गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का द्रोण स्कूल में। बच्चों, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। देखो बेटा, आज जो भी आपको पढ़ाया जाता है ना, वो आपके प्रीवियस ईयर से या अदर पेपर से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल कर आपको बताई जाती हैं। तो इसे ऐसे इग्नोर मत करना, इसे नोट डाउन करना और बार बार रिवाइज करना। देखना इससे रिलेटेड या तो आपको आपके पैसेज में या कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड वर्ड्स आ जाएंगे, तो आप देखे रहोगे, आप सुने रहोगे, तो वो वर्ड्स आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, हेल्पफुल नहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन वर्ड्स को देखना। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है बेटा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे देखो, यहाँ एक वर्ड है एलिमनी। ठीक है, एलिमनी। तो एलिमनी मतलब क्या होता है? ये देखो, एक वर्ड इतने सारे वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। मीन्स इतने सारे वर्ड्स का मीनिंग एक वर्ड है। ठीक है, क्या है? इतने सारे वर्ड्स का मीनिंग एक वर्ड है, तो इसे बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक वर्ड से इतने सारे वर्ड्स को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इतना ही जानो, ज़्यादा नहीं। तो अगर आपके सामने ऐसे आ गया एलिमनी, एलिमनी मतलब क्या होता है बेटा? अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, तो क्या होता है? हस्बैंड वाइफ को अलाउंस के रूप में, अलाउंस मीन्स उसके रहने खाने के खर्च के रूप में कुछ पैसे देगा, जिसे बोलेंगे एलिमनी। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे उसे? एलिमनी। याद रहेगा, नोट डाउन कर लेना। हाँ, हस्बैंड वाइफ जब अलग होंगे, डाइवोर्स होगा, उनके बीच में तलाक होगा, तो हस्बैंड वाइफ को क्या करेगा? कुछ पैसे देगा उसके जीवन जीने के लिए, उसके खर्चे के लिए, तो इसे बोलेंगे एलिमनी। ठीक है, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर। ठीक है बेटा, उसके बाद है एलियन। एलियन सुनते हो ना आप, पिक्चर्स में भी सुनते होगे। ऐसे एक मूवी आई थी ना, कोई मिल गया करके, उसमें भी एलियंस आए थे। हाँ, एलियंस आए थे और एक एलियन छूट गया था। ऋतिक रोशन की मूवी है। तो एलियन का मतलब क्या होता है बेटा? एलियन वर्ड जो हुआ है, जो वर्ड है, उस वर्ड में एलियन का मतलब है वन हु इज बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, प्लेस और ग्रुप। ठीक है, हमारे लिए दूसरे कंट्री के लोग एलियन होंगे, उनके लिए हम होंगे, दूसरे रेस के लोग हमारे लिए एलियन होंगे। तो एलियन का मतलब ये होता है, समझ रहे हो ना? वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप। जो डिफरेंट कंट्री के हों, डिफरेंट रेस के हों। रेस मतलब उनका अलग ही तरीके के हों, लंबे होंगे हमसे। जैसे आप देखोगे, इंडियंस को देखोगे तो इंडियन का अपना फेस, एक तरह का फेस होगा, एक तरह की हाइट होगी। एवरेज हाइट लगभग सबकी बराबर होती है। लेकिन वही आप अमेरिका में चल जाओगे तो उनकी हाइट ज़्यादा होती है। उनका मतलब फेस देखोगे तो ज़्यादातर वो, उनका स्किन जो है फेयर होता है। ठीक है, तो ऐसे करके सबका अपना ग्रुप होता है, रेस होता है बेटा। तो जो अदर ग्रुप के, अदर रेस के होते हैं, जैसे हमारे लिए वो एलियन होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, अर्थ से बाहर के कोई आए तभी हम उनको एलियन बोलेंगे। मतलब वहाँ एलियन का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं कि एलियन आए थे, एलियन क्या उनका स्पेसशिप आया था, तो बेटा एलियन का मतलब है कि वो बाहर के हैं। समझो, अर्थ के बाहर के हैं, ना हमसे जान ना पहचान, वो अजीब टाइप के दिखेंगे, अजीब टाइप के रहेंगे, तो एलियन है। तो वैसे ही एलियन वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जान लो, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप। ठीक है, रेस ग्रुप के जो अदर कंट्री के, अदर रेस के या अदर ग्रुप के होंगे, उसे हम बोलेंगे एलियन। हमारे लिए वो एलियन होंगे, उनके लिए हम एलियन होंगे, क्योंकि ना हम उनको जानते हैं ना वो हमको जानते हैं। ठीक बेटा, ऐसे करके नोट डाउन करते रहना। हाँ, एलियन हो गए। इसके बाद है अब्रेविएशन। अब्रेविएशन मतलब क्या होता है? ए शॉर्टेन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। ठीक है, एक वर्ड, एक फ्रेज को या एक वर्ड को शॉर्ट रूप में लिखने के लिए, छोटे से छोटे रूप में लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं एब्रेविएशन। ठीक बेटा, अ शॉर्टेन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। किसी फ्रेज को, किसी लाइन को छोटे से छोटे रूप में लिख देते हैं, तो उसे बोलते हैं एब्रेविएशन। उसके बाद है, उसे बेटा देखो, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, तो द्रोण स्कूल में आप इनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो द्रोण स्कूल में तैयारी कर सकते हो। द्रोण स्कूल में 2023 में बेटा, 2023 के लिए अर्जुन बैच है हमारे पास नवोदय विद्यालय के लिए, जिसकी प्राइस है 1999 रुपये। ठीक है, अर्जुन बैच बेटा। इसके बाद अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय के लिए, तो हमारे पास है नवोदय अल्फा। क्या है बेटा? नवोदय अल्फा, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, ये सब मिलेंगे आपको। इसकी प्राइस भी है
1999 फिर इसके बाद अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो 2024 की, तो सैनिक अल्फा हमारे पास बैच है, इसकी प्राइस है 2499 रुपये। ठीक है। और अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू हो रहा है कि नहीं हम कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, या कोर्स परचेज करने में दिक्कत हो रही है, या कोर्स के बारे में जानना है कि कोर्स में क्या क्या है, तो आप 6260388361 पे कॉल कर सकते हैं, कोर्स रिलेटेड कोई बात हो। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 6 के लिए है नवोदय सैनिक 6, क्लास 9 के लिए है नवोदय सैनिक 9। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो बेटा। ज्वाइन करने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप लिखते रहो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए एनिवर्सरी, सुनते ना, एनिवर्सरी मना रहे हैं वो। एनिवर्सरी होता क्या है? एनिवर्सरी क्या होता है बेटा? ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, किसी इवेंट का कोई डेट ईयरली आए बार बार तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनिवर्सरी मना रहे हो। ठीक है, फिर से देख लो, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट, समझ रहे हो ना, कोई भी काम आप ऐसे किए हो, कोई बर्थडे मनाया हो तो बर्थडे का एक डेट होगा, तो अगले साल आएगा, फिर एनिवर्सरी होगी, ऐसे करके। तो एनिवर्सरी लिख लेना और याद भी कर लेना। आगे चले, एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या होता है बेटा? एस्थेटिक मतलब ऐसे समझ लो कि जो अपना जीवन नहीं, जो समझ लो साधु बन जाते हैं लोग, उन्हें बोलते हैं एस्थेटिक। कैसे? वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ठीक है, वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मानते हैं, और साधु बोलते हैं ना, वही साधु को क्या बोलेंगे हम यहाँ? एस्थेटिक। ठीक है, तो यहाँ क्या है इनके लिए वर्ड है? वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ठीक है, खुद के ही अस्तित्व को वो नकारते हैं, हाँ, बोलते हैं कि नहीं हम नहीं हैं, आत्मा है। ऐसे बहुत डीप नहीं जाना है, बस ऐसे समझो साधु हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? एस्थेटिक। एस्थेटिक लाइफ जी रहे हैं, एस्थेटिक कहते हैं इनको। ठीक है, इसके आगे है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है बेटा? लिस्ट ऑफ बुक एंड अदर आर्टिकल्स। ठीक है, कैटलॉग बोलते हैं। लिस्ट ऑफ बुक एंड अदर आर्टिकल्स इज कॉल्ड कैटलॉग। कैटलॉग, एस्थेटिक, ये सब देखते रहो, नोट डाउन करते रहना, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है? स्पीकिंग इन इरिलेटिवली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स। ठीक है, ऐसा हुआ अभी कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि पंजाब में अमृतसर जो है गुरुद्वारा, वहाँ जाके कोई आदमी था, वो मतलब गुरुद्वारा साहिब के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोल रहा था, कुछ कर रहा था, तो वहाँ ये वर्ड मैं भी सुना था उनके बारे में, तो ब्लास्फेमी कहते हैं। ब्लास्फेमी मतलब किसी रिलीजन के, मान लो गॉड हैं या उनके रिलेटेड कोई बुक है, उस पर उंगली उसके बारे में उल्टा सीधा कहना, या उल्टा जाके मंदिर है तो मंदिर को तोड़ना, ये सब ब्लास्फेमी में आता है। ठीक है, तो क्या है इसमें? स्पीकिंग इरिलेटिवली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग, उनके बारे में मतलब कोई रिलेट ना करके उल्टा सीधा कुछ भी बोल देना, तो ये सब ब्लास्फेमी के अंतर्गत है। ठीक है, ब्लास्फेमी, ये वर्ड भी देख लेना। ठीक, इसके बाद है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी सुनते हो ना, डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेसी होती है, तो इसका क्या है? द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्रीज स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन स्किल इन डीलिंग विथ पीपल। ठीक है, तो क्या होगा कि जो किसी भी कंट्री के जो राजनेता होंगे, वो वहाँ उनका ये स्किल होता है, डिप्लोमेसी का स्किल होता है कि वो डील करते हैं लोगों से। ठीक है, अदर कंट्री से, लोगों से, तो अपने अपने कंट्री की डिप्लोमेसी होती है, उनका तरीका होता है। ठीक है, डिप्लोमेसी क्या है? द स्किल एंड पॉलिसी, ये स्किल है। हाँ, कैसे कहते हैं यार तुम बहुत डिप्लोमेसी करते हो यार, तुम्हारा नेचर है डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा हम लोग से करते हो। तो जो डिप्लोमेसी करते हैं, डिप्लोमेट्स बोलते हैं उनको, ऐसे करके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी दिखाते हो। तो डिप्लोमेसी क्या है? स्किल है बेटा, ये स्किल है या पॉलिसी है ऑफ ए कंट्रीज स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन इन डीलिंग विथ पीपल। तो ये स्पेशली कैसे नेताओं की स्किल होती है, वो अपने तरीके से डील करते हैं लोगों से। तो हम लोग अपने दोस्त को भी बोलते हैं यार कि यार इसकी डिप्लोमेसी ऐसी ही है, समझ रहे हो? तो डिप्लोमेसी, ये वर्ड भी याद रखना। हाँ, किनकी होती है? ये कंट्रीज स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन की।
स्किल इन डीलिंग विथ पीपल। इसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है बेटा? एस्ट्रोनॉमी सुनते भी होंगे। तो एस्ट्रोनॉमी है साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स। हाँ, ये एस्ट्रोनॉमी प्लैनेट्स की बात करता है। ऐसा साइंस है जो प्लैनेट की बात करता है, तो आप उसे बोलोगे एस्ट्रोनॉमी। किससे डील करेगा एस्ट्रोनॉमी? ऐसा साइंस है जो प्लैनेट की बात करता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, एक वर्ड आता है एस्ट्रोलॉजी, उसको ही बताऊंगा आपको। डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कैरिड बाय एन एब्सोल्यूट रूलर। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में कैसा है? इंडिया में आप कहोगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे यहाँ रिपब्लिक है, रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। और जो डिक्टेटरशिप होते हैं बेटा, डिक्टेटरशिप जहाँ होती है, कैसे बोले डिक्टेटरशिप, हाँ, डिक्टेटरशिप जहाँ होती है बेटा, वहाँ एक रूलर होगा, उसी की बात चलेगी और कोई सुनी नहीं जाएगा। वो बोल देगा कि यही होना है, यही होगा। वो बोल दिया नहीं होना है, नहीं होगा। डिक्टेटर बोलते हैं उनको। ठीक है, और वो जो रूल करते हैं अपने एरिया में, उसे बोलेंगे डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटर जो रूल कर रहे हैं, और डिक्टेटरशिप मतलब उनका रूलिंग। ठीक है, डिक्टेटर बोलते हैं। इसी में से इतना वर्ड निकाल लोगे तो आपको आ जाएगा डिक्टेटर मीन्स जो ऐसा रूल करते हैं, राजा टाइप में। राजा जो थे ना पहले, वो डिक्टेटर थे, मतलब वो बोल दिए मिस बोल दिए, डिक्टेटर। और उसी से आता है डिक्टेटरशिप। गवर्नमेंट कैरिड बाय एन एब्सोल्यूट रूलर। ठीक है, एब्सोल्यूट मीन्स उसी का चलेगा, उसी की बात होगी। और ऐसे क्या है हमारे यहाँ, देखो आप कैसा है हमारे यहाँ है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कोई गलती करते हैं तो अगले चुनाव में उनको हरा दिया जाता है, हरा दिया जाता है, और फिर नई गवर्नमेंट बनती है। या वो अच्छा काम करें तो उनको बार बार चुना जाता है, होता है ना। लेकिन डिक्टेटर अगर होगा कोई तो उसको नहीं चुना जा सकेगा, वो अपना ही राज रखेगा, अपनी ही पुलिस रखेगी, आप कहीं उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। डिक्टेटर। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद है इन्फेक्शियस। ठीक है, कहते हैं इन्फेक्शियस, ये चीज़ इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस मतलब क्या है? इन्फेक्शियस मतलब है अ डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर से जो चीज़ फैलती है, जो डिजीज फैलती है, उसे बोलेंगे इन्फेक्शियस। ठीक है, जो डिजीज एयर और वाटर से फैलती है उसे बोलेंगे इन्फेक्शियस। ठीक है, इसके बाद है मैसेकर। मैसेकर मीन्स क्या है बेटा? किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। होता है ना, पहले क्या होता था कि ऐसे ऐसे राजा थे जो बहुत क्रूअल थे, तो वो क्या करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे तो वहाँ के लोगों को पूरा का पूरा मार देते थे, किसी को छोड़ते थे, बच्चे बूढ़े और वोमेन जो भी होते थे सबको मार देते थे। तो वो ऐसे क्या कहते हैं? मैसेकर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, वहाँ बहुत लोगों को मारा गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो बताया हूँ बेटा, इन वर्ड्स को नोट डाउन करना, रिवाइज करना। ये वर्ड्स हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। ऐसा ना हो कि इस क्लास के बाद भी आपके सामने अगर ये वर्ड्स आएँ तो आप कंफ्यूज हो, बोलो मुझे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। इन वर्ड्स को रिवाइज करना अच्छे से और नोट डाउन कर लेना। फिर आगे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप उसको समझो और एग्ज़ाम में आप परफॉर्म कर पाओ। एग्ज़ाम में नहीं, हर जगह बेटा, ये हर जगह काम आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। अच्छे से तैयारी करना, मन लगा के तैयारी करना। ठीक है बेटा, बाय बाय।